सिर्फ काली लड़कियां। मैं बरसों बाद नीनू के घर गई। उसकी भाभी आभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर उल्टने पलटने लगी। वह नीनू के भाई अजय विश्वास की डायरी थी। जो पन्ना खुला उसे पढ़े बगैर रह नहीं सकी। वह कुछ यूं था। मेरी प्यारी बहन नीनू, आज तुझे हमसे बिछड़े हुए पूरे 28 वर्ष हो गए। अगर तू अब होती तो देख पाती कि देह के रंग के कोई विशेष मायने नहीं होते। तेरे जाने के वर्ष बाद जब मेघा जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई। उसमें मैंने हमेशा तुझे देखा। मैंने उसे नहीं जैसे तुझे पाला। तेरे अंतहीन अपराजेय अवसाद को निर्मूल कर देने की धुन में मैं उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने आईआईटी रुड़की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। डिफेंस कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से एमटेक भी टॉप ही करने के बाद उसे डीआरडीओ द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना गया। वहीं उसे अपेक्षाकृत कठिन कोर्स गाइडेड वेपन के निर्माण में के लिए चुना गया। उसके यानी तेरे सातों आसमान तब उसकी यानी तेरी मुट्ठी में कैद हो गए जब उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख चुना गया। सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे नीनू, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक प्रशिक्षण वैज्ञानिक की देह का रंग देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित होने नहीं जा रहा नीनू। पता है, तेरी इस काली स्याह भतीजी मेघा के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य फीके पड़ गए। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकरा कर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्मी होती नीनू। अब मैं इतना बड़ा हूँ, तुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती मेरी प्यारी बहन। बाबूजी ने हम तीनों भाइयों की अच्छी शिक्षा के लिए सीमित साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी। उस समय मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझे कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती है। विवाह तो हम भी सबके भी हुए ही हैं। चल, मैं तो उनके पास रह पाया, पर बाकी दोनों भाई तो परदेश जाकर उनके पास उतना भी समय नहीं आ पाए जितना तू आ पाती अपनी ससुराल से उनके पास। बाबूजी की पुरानी सोच पर उन्हें क्षमा कर देना नीनू। तेरा दुख मैंने हमेशा समझा। तुझे आशा बंधाने और समाज की राह दिखाने के लिए ही तो मैंने इतनी अधिक सांभली आभा से विवाह किया था। कितना नाराज हुए थे माँ बाबूजी दोनों आभा से विवाह के नाम पर।
उन्होंने तो उसे आज तक भी मन से स्वीकारा ही नहीं। तू तो अच्छी तरह जानती थी, फिर इस तरह हिम्मत क्यों हारी तूने? जब से तू गई है तब से मेरे मन में तो सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती हैं नीनू, जैसे उन सब की कुशलता की जिम्मेदारी मेरी ही हो। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी मेघा को काले गोरे के पचड़े से निकालकर आत्मविश्वास का अनंत आकाश उसकी मिट्टी में भरकर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया है। अब तो तू खुश है ना नीनू? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।